लोकदल के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप चौधरी किसानों की समस्याओं को लेकर खैर एसडीएम से मिले। अलीगढ़ खैर तहसील क्षेत्र में लोकदल के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप चौधरी ने बताया कि वह क्षेत्र में भ्रमण और सभाएं करते हैं, जहां किसानों ने उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए बताया कि धान की खरीद फरोख्त नहीं हो पा रही है और मंडियों में बोरियां नहीं है। सरकार ने मंडियों में बोरियों की व्यवस्था नहीं की है। सरकारी न्यूनतम मूल्य भी किसान को नहीं मिल पा रहा है। इसी समस्या से अवगत कराने के लिए किसानों को लेकर एसडीएम खैर अंजनी कुमार सिंह से मिले हैं और उन्हें समस्या से अवगत कराते हुए किसान के धान की खरीद फरोख्त कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो लोकदल अनाज मंडी खैर के गेट को बंद कर धरना प्रदर्शन करेगा। लोकदल के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बताया कि पूरे मामले पर एसडीएम ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। चौधरी भानु प्रताप सिंह एडवोकेट, राष्ट्रीय लोकदल जिलाध्यक्ष अलीगढ़। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमने गांव में भ्रमण किया, हमारी सभाएं होती हैं, गांव के किसान इतने पीड़ित हैं। उन किसानों ने बताया कि धान की खरीद फरोख्त जो हो रही है वो हो ही नहीं पा रही। मंडी में बोरियां नहीं है, सरकार ने मंडियों में बोरियों की व्यवस्था नहीं की, लेवी नहीं चल रही है, सरकारी न्यूनतम मूल्य जो है वो किसान को मिल ही नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब बोरी नहीं होंगी तो माल कैसे खरीदा जाएगा। अब वहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो खरीदने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि कच्चा धान है। अब धान कोई किसान के खेत में पैदा होता है, घर में तो पैदा होता नहीं है। उसके पास कोई फैक्ट्री नहीं है जिसमें वो बना देगा। जब व्यापारी जब माल को खरीदेगा नहीं और वो लेगा ही नहीं, अब लेवियाँ जब सरकार माल खरीदेगी नहीं तो किसान का होगा क्या। अगर किसान की यही स्थिति रही तो किसान का क्या होगा। फिर दूसरी बात, यही बात आज हम कहने के लिए आए हैं एसडीएम महोदय खैर से कि भाई यहाँ पर कम से कम किसान के धान को खरीदा जाए, इस तरह की व्यवस्था आप यहाँ पर करिए। किसान आज बहुत परेशान है। उसमें आप हरा धान बता रहे हो, हरा धान का क्या मतलब होता है। सरकार के पास जब पैसा नहीं होता, सरकार कितने मदों से पैसा लेने की व्यवस्था करती है। गोल्ड को बेचना, ये सारी चीज़ें बेचना, सब प्राइवेटेशन करना, क्योंकि उसका उद्देश्य होता है उससे पैसा कमाना। यही चीज़ है कि अब किसान कहाँ से मतलब लेकर के आएगा। किसान बनाएगा तो है नहीं, फैक्ट्री तो है नहीं। वो जैसा भी धान होगा, जैसी भी खेती होगी, उसी को सरकार को अपने मूल्य पर लेना होगा, लेकिन सरकार उसको नहीं ले रही है। बोरियों की व्यवस्था नहीं करा रही है। किसान दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। उसके धान की कीमत 1200, 1100, 1000 रुपये मिल रही है। कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। जब व्यवस्था नहीं होगी तो किसान का क्या होगा, रेट टूट जाएगी। एसडीएम साहब का कहना यह है कि हम इस पर ध्यान देंगे और उन्होंने जो बात कही है वो तर्क संगत नहीं है। उन्होंने अपनी बात को इस तरीके से कहा कि धान में हरा दाना का किसान थोड़ा ही बनाएगा। अब जैसी फसल होगी वैसा ही तो बेचा जाएगा। अब और कहाँ से आएगा माल। अब जब माल लेंगे नहीं आप, किसान क्या फेंकेगा उसको धान को। अब धान की कोई मूल्य उसको नहीं मिल रहा है, माल उसका खरीदा नहीं जा रहा है, मंडियों से वापस भेजा जा रहा है। अगर ये ऐसा ही हुआ, अगर माल धान किसान का नहीं खरीदा गया तो राष्ट्रीय लोकदल आगामी 2-3 दिन में धरना प्रदर्शन करेगा, मंडी गेट बंद करेगा। ये हम चेतावनी देने के लिए आए हैं और राष्ट्रीय लोकदल इसमें अड़ कर के किसान का साथ देगा। किसान का साथ देता हुआ आया है और साथ देता रहेगा।